अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन क्या है और उसकी टाइप्स, ये आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मोशन जो है फ़िज़िक्स की ब्रांच मैकेनिक्स से बिलोंग करती है। ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स हम पढ़ चुके हैं। मैकेनिक्स के फिर दो डिवीज़न है, एक काइनेमेटिक्स है और सेकंड डायनामिक्स है। इन दोनों में हम मोशन के ही मुतल्लिक स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स वो होती है जिसमें हम मोशन की कॉज नहीं बताते, जबकि डायनामिक्स में कॉज ऑफ मोशन भी मौजूद होती है। तो मोशन क्या है? मोशन, if a body changes its position with respect to the surrounding, if a body changes its position with respect to the surroundings, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को तब्दील कर रही हो, तो हम ये कहते हैं कि बॉडी जो है वो मोशन में है। बहुत सी इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। मिसाल मैं आपको एग्ज़ाम्पल इसकी ये, जिस तरह मोशन ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स हैं, इसी तरह मोशन ऑफ एरोप्लेन है। वो अपनी पोजीशन को क्या करती है? चेंज। मैं जिस तरीके से अभी इस पोजीशन पर हूँ और यहाँ पर आ गया हूँ, अपनी जगह जो है, अपनी पोजीशन को मैंने क्या किया है? चेंज किया है। तो हम ये कहते हैं कि हम मोशन में हैं। तो मोशन में बॉडी उस वक्त होती है जब वो अपनी जगह को चेंज करती है। इसी तरह रेस्ट फिर वो होता है कि अगर वो अपनी बॉडी जो है अपनी जगह को चेंज ना कर रही हो। ठीक है, चेंज फॉर एग्ज़ाम्पल ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, अगर एक टेबल पर बुक पड़ी हुई है तो वो अपनी जगह चेंज नहीं करती, तो हम उसको रेस्ट कहते हैं। एक बात आप ने माइंड में रखनी है, कोई भी बॉडी जो है एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं होती या एब्सोल्युटली मोशन में नहीं है। रेस्ट और मोशन जो है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ये एक दूसरे के साथ क्या है? रिलेट करते हैं। इसकी सिंपल एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप एक ट्रेन में मौजूद हैं तो ट्रेन में पैसेंजर भी बैठे हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे होते हैं, या एक बस है, बस में ड्राइवर आगे बैठा है, पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं। तो अगर हम ऑब्ज़र्वर एक ड्राइवर को कंसीडर करते हैं तो अब जो ड्राइवर है वो पैसेंजर को पीछे देखता है, उसके मुताबिक वो रेस्ट में मौजूद है। अब वो कहता है कि ये पैसेंजर तो रेस्ट में है, लेकिन बस टोटली मूव कर रही है, तो हम ये कहते हैं कि बॉडी जो है वो मोशन में है। अगर एक और ऑब्ज़र्वर जो रोड पर ठहरा हुआ उसी बस को देख रहा है, वो तो ये कहता है कि ये पैसेंजर जो है वो सीट नंबर जो 40 पर बैठा हुआ पैसेंजर है वो मूव कर रहा है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि नहीं, वो रेस्ट में है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो ये हमारे पास इनके बीच में रिलेशन मौजूद है, एक दूसरे से रिलेट करती हैं। हर बॉडी मूव कर रही है, हर बॉडी। अगर आप देखें कोई भी बॉडी जो है रेस्ट में नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। जिस तरह अर्थ है, अर्थ भी रोटेट कर रही है, या कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी है, अगर हम उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाइज भी देखें तो वो मूव करती है, क्योंकि एटम है, उसमें एटम जिनसे वो पार्टिकल से मिलकर बनती है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। वो इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि हर बॉडी जो है वो क्या करती है? मूव करती है। तो अब उनकी जो मोशन होती है वो अगर हम जो है आगे हाई लेवल पर फिर उसको डायमेंशनली देखते हैं कि मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशंस। तो ये हमारे पास डायमेंशन वाइज भी इसमें मौजूद होती हैं। तो मोशन जो है हमारे पास
तीन किस्म की हैं। टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास 3 टाइप्स की हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन को। टाइप्स ऑफ मोशन नंबर 1 है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन और नंबर 2 है रोटेटरी मोशन एंड नंबर 3 जो है वो आपके पास है वाइब्रेटरी या जिसे ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो आपके पास मोशन की 3 टाइप्स हो जाती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन ये होती है कि इन विच बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बॉडी जो है एक ही लाइन पर, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, एक ही लाइन पर होती है, एक ही लाइन पर हो तो हम उसको कहते हैं कि बॉडी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। एक ही लाइन से मुराद ये है कि बॉडी इस तरीके से भी मूव कर सकती है, ऐसे भी मूव कर सकती है, ऐसे भी मूव कर सकती है। ये एक ही लाइन पर है, लाइन सेम है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ट्रांसलेटरी मोशन हमने जो डायग्राम्स बनाई हैं ये तो आपके पास जिसे आप मोशन इन 1 डायमेंशन कह सकते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन होगी। 1 डायमेंशन से मुराद ये होती है कि या आप एक ही एक्सेस होते हैं आपके पास एक्स एक्सेस, या आप एक्स एक्सेस पर बॉडी मूव कर रही है या बॉडी जो है वाई एक्सेस पर मूव करे। इसको ये हम कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। मिसाल के तौर पर एक ट्रेन है, वो सीधी जा रही है तो आप ये कहेंगे कि उसकी जो मोशन है वो 1 डायमेंशन में है। तो ये स्ट्रेट लाइन में जो बॉडी मूव कर रही है जिसे आप मोशन इन 1 डायमेंशन कह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं मीन ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये फिर डिवाइड हो जाती है 3 हिस्सों में, 1, 2 एंड 3। एक को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। उसके बाद इसको हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। ये जो आपके पास मोशन ऑन ए कर्व्ड पाथ है, ये स्ट्रेट पाथ में होगी, एक ही लाइन पर होगी। ये जो कर्व्ड पाथ पर है इसको हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन या सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। अब सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में फ़र्क है। यहाँ पर जो हम ले रहे हैं कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, मोशन ऑन ए कर्व्ड पाथ, राइट। अगर आप इसको देखें तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन हो जाएगी। आप इसकी डिटेल जो है नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन, राइट, हायर क्लासेस में। इसी तरह ये जो आपको मोशन नज़र आ रही है, बॉडी एक ही लाइन पर है और इस मोशन को हम तीसरी टाइप ऑफ मोशन जो है ट्रांसलेटरी मोशन डिवाइड हो जाती है, सब डिवाइड हो जाती है, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन एंड रैंडम मोशन, and random motion. In types of motion there are 3 types of motion: translatory motion, rotatory motion and vibratory motion. Translatory motion is that type of motion in which a body moves from one place to another place, right. एक प्लेस से दूसरी जगह पर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करती है। और एक बात याद रखें, ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी टोटली, उसका कोई भी पार्टिकल जो है वो पीछे नहीं रह जाता, टोटली बॉडी मूव कर जाती है। जिस तरीके से मैं यहाँ से किसी भी पॉइंट पर जाऊँगा तो मेरी टोटली बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगी। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन सब डिवाइड हो गई हमारे पास 3 टाइप्स में, जिसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जो ये आपको नज़र आ रही है, ये रेक्टिलिनियर मोशन है, एक ही लाइन पर है। इसी तरह इस हमारे पास ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है इसको हम मोशन इन 1 डायमेंशन कहते हैं। दूसरी आपके पास ये हो सकती है कि मोशन इन ए कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ पर जो बॉडी की मोशन होती है उसको हम कहते हैं जो है कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन जिस तरीके से आप अक्सर रोड पर देखते हैं कर्व्स मौजूद होते हैं, तो वो उसको हम कर्वीलिनियर या सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर सर्कुलर मोशन में ये है कि जो एक्सेस है, एक्सेस से उसका डिस्टेंस होता है वो एक जैसा नहीं रहता।
तो बॉडी मूव कर सकती है, पूरे अराउंड ले सकती है, लेकिन एक्सेस से उसका डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता। ये कर्वीलिनियर मोशन है, इसको हम कहते हैं, ये 2 डायमेंशन मोशन इसको कह सकते हैं आप। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी टाइप है जिसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। ये जो रैंडम मोशन है ये जो है हमारे पास इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। बॉडी जो है वो रेक्टिलिनियर भी मूव कर सकती है, कर्वीलिनियर भी मूव कर जाती है, तो इसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। ये जो रैंडम मोशन, मिसाल में आपको इसकी ये दूँ, जिस तरह मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, कभी सीधे हो जाते हैं, कभी जो है उनमें लाइन ऑफ तो एक ही होती है लेकिन उनमें कोई जो है वो ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम उसको कहते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होगी, कि बॉडी जो है एक ही एक्सेस पर आती है, या वो एक्स एक्सेस पर मूव करती है या वाई एक्सेस पर। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन में कर्वीलिनियर मोशन, 1 डायमेंशन, ये पॉइंट आ जाता है। इसी तरह मोशन इन 2 डायमेंशन में, ये अगर आप देखें कि अगर कोई बॉडी 2 डायमेंशन में इस तरह है कि ये बॉडी इस तरीके से मूव करती, तो इसमें दोनों एक्सेस एक्स और वाई यूज़ होते हैं, इसलिए मोशन आने कर्व्ड पाथ जो होगी ये 2 डायमेंशन मोशन कहलाती है। इसी तरह अगर हम 3 डायमेंशन की मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दे दूं तो वो ये हो सकती है, जिस तरह आप पतंग उड़ाते हैं तो वो आपकी 3 डायमेंशन मोशन होती है। तो इसमें जो है ना एक्स एक्सेस, एक तीसरा एक्सेस भी यूज़ हो जाता है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो ये पोजीशन जो है हमारे पास हम इनको यूज़ करते हैं। इसको फिर मज़ीद जो है डिटेल में भी हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। तो ये आपके पास दूसरी टाइप हम डिस्कस करते हैं, ये ट्रांसलेटरी मोशन हो गई। रोटेटरी मोशन ये होती है कि बॉडी जो है वो रोटेट करती है अराउंड द फिक्स एक्सेस, और उसका जो डिस्टेंस होता है पॉइंट से वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह इलेक्ट्रिक फ़ैन है, इलेक्ट्रिक फ़ैन को देखें, उसका एक्सेस हमेशा एक ही रहता है, उसके गिर्द वो क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। इसी तरह अगर आप पहिए को देखें, जस्ट पहिए की हरकत को देखें, व्हील की हरकत को देखें, वो भी एक एक्सेस के गिर्द जो है वो क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि ये जो है वो रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन वो होगी जिसमें बॉडी जो है वो मूव करेगी अराउंड द फिक्स एक्सेस। जिस तरह अगर आप अर्थ को देखें, अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और उसका एक्सेस से जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी तरह मून का ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करना, ये भी रोटेटरी मोशन है। तो रोटेटरी मोशन क्या है कि जिसमें बॉडी जो है एक फ़िक्स एक्सेस के अराउंड जो है वो अपनी हरकत को जारी रखती है, और उसका जो डिस्टेंस होता है उस बॉडी का वो हमेशा एक्सेस से कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फ़ैन है। रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फ़ैन, जब इलेक्ट्रिक फ़ैन रोटेट करता है तो उसकी मोशन को आप कह सकते हैं, ये कौन सी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, क्योंकि इसमें बॉडी जो है वो एक ही एक्सेस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती रहती है। ये आपके पास रोटेटरी मोशन कहलाती है। इसी तरह आपके पास जो तीसरी टाइप है उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन ये होती है कि जिसमें बॉडी जो है वो एक मेन पोजीशन के आगे और पीछे मूव करती है। जिस तरह एक बच्चा जब झूला झूलता है तो ये अगर ऊपर बांधा हुआ हो और ये झूला आगे भी जाता है इस तरह और इसके पीछे भी आता है, तो जो टू एंड सेंट्रल पोजीशन के वो आगे और पीछे मूव करता है, जिस तरह पेंडुलम होता है, उसको भी आप कह सकते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन है जो एक सेंट्रल पोजीशन के आगे और पीछे मूव करे, और इसकी जो लाइन होती है वो एक ही लाइन के ऊपर ये मूव करता है। ये वाइब्रेटरी मोशन या जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं कि दैट मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो आगे और पीछे
मूव करती है एक ही सेंट्रल पोजीशन के आगे और पीछे मूव करती है। सेंट्रल पोजीशन से बॉडी जितना आगे डिस्टेंस कवर करती है उतना ही वो बॉडी जो है वो पीछे डिस्टेंस कवर करती है। इसको हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसी तरह जिस तरह जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड बॉडी होते हैं, सॉलिड बॉडीज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड बॉडी है ये भी जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरह अगर आप जो है किसी भी बॉडी को जिस तरह कोई मेटल की स्ट्रिप हो किसी चीज़ में डालकर आप उसको जो है पुश करते हैं तो वो इस तरह मूव करती है। या अगर आपने ट्यूनिंग फोर्क देखा हो तो वो भी इसी तरह वाइब्रेट करता है जिससे जो है वो आवाज़ आती है। मच्छर को देखें, वो भी जो है उसका भी जो वो होते हैं जो विंग्स होते हैं उसके पास वो वाइब्रेट करते हैं जिससे आपको आवाज़ आती है। तो ये वाइब्रेशन है। स्कूल बेल है जो आवाज़ पैदा करती है। अगर आप बेल को आप रिंग करें तो उसके बाद उसको हाथ लगाएं तो आपको फील भी होगा कि वो वाइब्रेट करती है, क्योंकि वो सॉलिड बॉडी है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं अपने सेंट्रल पोजीशन के आगे और पीछे जो है वो बॉडी मूव करती है। इसको हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो ये आज हमारा ये टॉपिक था मोशन और उसकी टाइप्स, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन।